हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका IWMT में। मैं हूं आपका IIT वाला मैथ्स टीचर। अपने क्रैश कोर्स को हम आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ेंगे डिस्काउंट और पार्टनरशिप। हमने पहले प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक पढ़ा हुआ है और ये जो टॉपिक है डिस्काउंट और पार्टनरशिप, ये उसी का एक्सटेंशन है। इस टॉपिक से SSC करीब 28 तरह के क्वेश्चन पूछता है और आज का वीडियो देखने के बाद आप इस टॉपिक से जुड़ा लगभग हर क्वेश्चन कर पाएंगे। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि हर क्वेश्चन के साथ एक नया कॉन्सेप्ट जुड़ता जाएगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि डिस्काउंट होता क्या है। हमने प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में पहले पढ़ा था कि कोई भी दुकानदार कोई सामान जब खरीदता और बेचता है तो उसमें प्रॉफिट या लॉस होता है। जिस प्राइस पर वो कोई भी सामान खरीदता है उसे कॉस्ट प्राइस कहा जाता है और जिस प्राइस पर वो सामान बेचेगा उसको SP यानी कि सेलिंग प्राइस कहा जाता है। अब प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया है कि कई बार दुकानदार क्या करता है कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए डिस्काउंट देता है, लेकिन अब सीधे कॉस्ट प्राइस पे अगर दुकानदार डिस्काउंट देगा तो उसको तो नुकसान हो जाएगा, वो कुछ % अपना प्राइस घटाएगा। तो प्रैक्टिकली होता क्या है कि कॉस्ट प्राइस के ऊपर कस्टमर एक मार्कअप करता है, यानी कुछ % वो अपना प्राइस बढ़ा देता है, जिसको कहते हैं मार्क्ड प्राइस यानी MP। अब ये मार्क्ड प्राइस जो है ये जनता को सामने दिखता है। ऑब्वियसली दुकानदार जो है वो कभी नहीं बताता है कि उसने कॉस्ट प्राइस के ऊपर कुछ मार्कअप कर रखा है और ये जो मार्क प्राइस है ये MRP की तरह दुकान में सामने दिखता है। अब इसी मार्क प्राइस पे फिर कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए दुकानदार कुछ डिस्काउंट दे देता है और जब डिस्काउंट देता है तो फिर वो सामान SP पे सेलिंग प्राइस पे बेचता है। तो कस्टमर को ऐसा प्रतीत होता है कि भाई उसको कुछ फ़ायदा हुआ है, उसे कुछ डिस्काउंट मिला है, और वास्तव में हुआ क्या होता है कि दुकानदार ने पहले से ही कुछ प्राइस बढ़ा रखा होता है कुछ % और बाद में थोड़ा % घटा देता है, तो ओवरऑल वो प्रॉफिट में ही जाता है। तो इसके लिए अगर हम फॉर्मूले बनाएं तो ऐसा होता है कि जो मार्क प्राइस्ड होता है वो होता है CP में कुछ % का मार्कअप हो रखा है। तो हम मान लेते हैं कि M% का मार्कअप हो रखा है। ये 1 + M% से मल्टीप्लाई करना ये हमने अपने परसेंटेज के लेक्चर में सीखा था कि कोई भी क्वांटिटी जब चेंज होती है M% से तो उसे 1 + M% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसने M% मार्कअप किया है यानी बढ़ाया है, M यहाँ पे पॉजिटिव है। फिर बाद में क्या होता है कि इस मार्कअप पे ही वो दुकानदार जो है वो कुछ डिस्काउंट D% का दे देता है। तो डिस्काउंट में क्योंकि प्राइस घटता है तो यहाँ नेगेटिव है, तो इसलिए एक फॉर्मूला इसमें बनता है कि मार्कअप पे कुछ D% का डिस्काउंट यानी कि सेलिंग प्राइस हो गया। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इसको यूज़ करके ही हमारे सारे सवाल होंगे। साथ ही साथ हमने जो पहले परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड उसके अलावा जो हमने बेसिक रेशियोज़, प्रपोर्शन, ये सारे जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे वो भी इसमें यूज़ होंगे, जिसकी मदद से हम SSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। इसके अलावा दूसरा टॉपिक जो हम इसमें साथ में कवर कर रहे हैं वो है पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में बेसिकली क्या होता है कि कोई भी बिज़नेस होगा, कोई भी इन्वेस्टमेंट होगा तो उसमें कुछ पार्टनर्स होंगे साथ में मिलजुल के जो उसको चला रहे होंगे। तो हम मान लेते हैं कि A, B और C 3 पार्टनर होंगे। तो इसमें हमेशा क्या होगा कि या तो शेयर पूछा जाएगा किसी का, या 2 का दे दिया जाएगा, तीसरे का पूछा जाएगा, इस तरह से शेयर पूछा जाएगा। तो पार्टनरशिप में बेसिकली देखा क्या जाता है कि शेयर किस हिसाब से बढ़ता है। शेयर इस हिसाब से बढ़ता है कि कितनी किसी भी पार्टनर ने कैपिटल लगाई है मल्टीप्लाइड बाय कितना उसने समय दिया है बिजनेस में। तो इसके हिसाब से हर एक पार्टनर का शेयर जो है वो डिसाइड होता है। तो आगे जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे हम इसको और अच्छे से समझाएंगे। तो चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें कहा गया है
The marked price of a mixture grinder in an electronic store is rupees 1200. The store offers a 15% discount on its sale. एट वॉट प्राइस कैन अ कस्टमर बाय इट। तो इसमें बोला गया है कि मार्क्ड प्राइस है वो 1200 का है और 15% का डिस्काउंट लग रहा है, तो कितने में कस्टमर खरीदेगा, यानी दुकानदार कितने में बेचेगा। तो बेसिकली इसमें सेलिंग प्राइस पूछा गया है और मार्क्ड प्राइस बताया है, और मार्क्ड प्राइस पर ही क्या हुआ है, कुछ डिस्काउंट लगा है। तो हम अपना बेसिक फॉर्मूला लगा देते हैं। मार्क्ड प्राइस इसमें 1200 है, डिस्काउंट इसमें 15% है, तो 15% डिस्काउंट मतलब 85% से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 85 इंटू 12 यानी रुपीज़ 1020। तो 1020 रुपये में जो कि कस्टमर है वो इस सामान को खरीदेगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें बोला गया है अ शॉपकीपर हैज़ अनाउंस्ड a 20% rebate on the prices of stationery items. If a customer wants to get a rebate of rupees 60, then how many stationery items costing rupees 50 each should be purchased? तो यहाँ पे जो रिबेट शब्द का प्रयोग हुआ है ये और कुछ नहीं, जो हमारा डिस्काउंट है वही है। तो इसमें हुआ ये है कि जो दुकानदार है उसने कुछ डिस्काउंट अनाउंस कर रखा है 20% का, और इसमें पूछा गया है कि अगर टोटल रिबेट या डिस्काउंट 60 रुपये का मिलेगा तो कितना ख़रीदना है उस व्यक्ति को, कस्टमर को। तो हमको देखो ये पता है कि हर एक जो स्टेशनरी आइटम है उसका प्राइस है 50 और कितना उसको रिबेट मिल रहा है टोटल 60, तो पर आइटम रिबेट हम निकाल लेते हैं। तो पर आइटम रिबेट क्या है, वो है 20% 50 का, क्योंकि हर एक पे 20% का उसे रिबेट मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, तो यानी कि ये हो जाएगा ₹10। तो हर आइटम पे इसे 10 रुपये का रिबेट मिल रहा है, इसे कमाने हैं 60 रुपये, तो कितने आइटम खरीदेगा, तो ये खरीदेगा 60/10 यानी कि 6 आइटम्स। तो 6 स्टेशनरी आइटम अगर वो खरीदेगा तो उसको 60 रुपये का रिबेट मिल जाएगा। तो ये भी बेसिक जो डेफिनीशन है उसको यूज़ किया हमने, और ये वाला क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें कहा गया है व्हाट इज़ द इफ़ेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज इफ़ अ शॉपकीपर ऑफर्स द स्कीम बाई 4 एंड गेट 1 फ्री। तो अब देखो इसमें क्या है कि शॉपकीपर कह रहा है 4 खरीदो और 1 को फ्री पाओ। तो देखो इसमें हो क्या रहा है कि जो भी कस्टमर है वो सेलिंग प्राइस कितने का दे रहा है, वो 4 आइटम का दे रहा है, ठीक है। मान लो एक का आइटम का प्राइस X है, ठीक है, और उसको मिल 5 रहे हैं, यानी मार्क्ड प्राइस उसमें क्या था, एक तरह से उसे क्या मार्क्ड प्राइस हो रहा है उसके लिए, वो मार्क्ड प्राइस हो रहा है 5x, क्योंकि उसे 5x का सामान जो है वो 4x में मिल रहा है कुछ डिस्काउंट D% पे। तो हम इसको अगर देख लें, फॉर्मूला लगा दें कि SP = MP × 1 - D%। तो इससे हम आगे सॉल्व कर लेंगे कि 1 - D% बराबर 4/5, यानी कि D/100 क्या होता है अपना 1/5, यानी D जो हो गया वो हो गया हमारा 20%। तो 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। अब इसमें एक जनरल भी हम एक क्वेश्चन बना सकते हैं, एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि अगर किसी दुकान में लिखा है कि बाई M यानी M क्वांटिटी खरीदो एंड गेट N फ्री, तो N तुम्हें साथ में हम फ्री देंगे, तो कितने % का उसे डिस्काउंट मिलेगा। तो ऐसे में हम देख लेते हैं कि उसने ख़रीदा कितना है, उसने M क्वांटिटी ख़रीदी है, ठीक है, और हर एक का मान लो प्राइस 1 ही है, तो SP हो गया M, और मार्क्ड प्राइस जो है वो क्या है, वो है M+N, क्योंकि M+N का सामान उसे दिख रहा है कि इतने का उसने ख़रीद लिया। तो उसमें प्रॉफिट क्या हुआ, तो हम उसको सीधे लिख देंगे कि M = M+N, डिस्काउंट हम निकाल रहे हैं, तो कस्टमर को जो डिस्काउंट मिला वो कितना मिला,
तो इससे हमारा आ जाएगा कि 1 प्लस डी बाई 100 इज इक्वल टू एम अपॉन एम प्लस एन। तो यानी डी बाई 100 क्या हो गया हमारा, वो हो गया एन अपॉन एम प्लस एन, यानी कि डी हमारा हो गया 100 एन अपॉन एम प्लस एन। तो ये हमारा क्या कहते हैं, डिस्काउंट आ गया कि एम क्वांटिटी खरीदो और एन फ्री पाओ। अगर ऐसा इन जनरल है तो हमारा एक जनरल फार्मूला भी हम इस तरह डिराइव कर सकते हैं। तो अभी हमारे एक वीडियो में किसी एक सज्जन ने कमेंट किया था, स्टूडेंट ने बोला था कि सर आप तो बड़ा आराम से पढ़ा रहे हैं और इससे तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, और आप हमें कुछ ट्रिक्स बताइए। तो मैंने उनको यही बताया था कि देखो, ट्रिक्स एज सच कोई होती नहीं है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपकी स्पीड अपने आप बढ़ेगी। ज़्यादा ज़रूरी होता है ये समझना कि क्वेश्चन सॉल्व करना क्या है, कैसे। क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है कि आपके पास टाइम होता है कम, और क्वेश्चन को घुमा के कई बार एसएससी पूछ देता है। तो अगर आप क्वेश्चन समझना नहीं सीखे और उसे सॉल्व कैसे करना ये नहीं सीखे, तो आप ट्रिक्स के चक्कर में फंसे रह जाएंगे। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो ट्रिक्स के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन उनके कंसेप्ट्स ही कभी क्लियर नहीं होते हैं, जिसके चक्कर में क्या होता है कि वो एग्ज़ाम कभी क्लियर कर नहीं पाते हैं। तो इसलिए हम क्या बता रहे हैं आपको कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। और आप देखेंगे कि जितने भी अच्छे टीचर्स हैं वो हमेशा यही सिखाएंगे कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। ट्रिक्स एज सच कोई होती नहीं है, और जो शॉर्टकट्स होते हैं वो हम आपको बीच बीच में बताते रहते हैं। स्पेशल फार्मूले वगैरह डिराइव करके वो बताते हैं कि इसको लगा के आप सीधे निकाल सकते हैं। जैसे हमने पास्ट में एक डेल्टा बी वाला फार्मूला भी बताया था। तो इस तरह की चीज़ें हम बताते रहते हैं, लेकिन एज सच कोई ट्रिक्स नहीं होती क्वेश्चन में। क्वेश्चन को आपको समझना ही होगा और आप उसको तभी अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। एंड जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी स्पीड बढ़ेगी। एक्चुअली इस बार एसएससी ने सेक्शनल कट ऑफ भी कर दिया है, तो कई स्टूडेंट्स को बहुत ही चिंता है इस चीज़ की कि 15 मिनट में कैसे वो 25 क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, और दूसरी चीज़ की बहुत ही स्मार्टली क्वेश्चंस को चूज़ करिए। जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि इसमें ज़रा सा भी टाइम लग रहा है उसको स्किप कर दीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। तो इस तरह से आप अपना टाइम बचा पाएंगे। और अभी की जो हमारी क्लासेस हैं उसमें तो हम आपको बिना ऑप्शंस के क्वेश्चन करना सिखा रहे हैं। आगे हम आपको ऑप्शंस के साथ भी बताएंगे, और हम ये सब भी बताएंगे कि कैसे जो ऑप्शंस हैं उनको एलिमिनेट कैसे किया जा सकता है, या कैसे मतलब सीधे ऑप्शंस के थ्रू ही हम आंसर निकाल सकते हैं, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें भी हम आगे बताएंगे। बट पहले अच्छे से मैं चाहता हूँ कि आप सब ये सीख जाएं कि हर तरह का क्वेश्चन जो भी सीजीएल पूछ रहा है उसको हम टैकल कैसे करें। तो वो पहले आना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें बोला गया है कि राकेश ऑफर्स द फॉलोइंग 2 डिस्काउंट स्कीम्स ऑन एन आर्टिकल। तो राकेश ने 2 डिस्काउंट स्कीम लगा रखी है अपने किसी आर्टिकल पे, किसी वस्तु पे। तो उसने क्या लगा रखा है कि एक तो उसने कहा है कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है 30 और 10% का, और दूसरे में उसने बोला है कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है 25 और 12 का। फिर इसने बोला कि मार्क्ड प्राइस जो है उस आइटम का वो है 2000 रुपये। तो इन दोनों स्कीम के अंडर जो सेलिंग प्राइस है उसमें क्या डिफरेंस है, ये चीज़ पूछ दिया। तो अब देखो इसमें बात आ गई है सक्सेसिव डिस्काउंट की। तो हमने जैसे कि परसेंटेज वाला आपको अगर लेक्चर याद होगा तो हमने सक्सेसिव परसेंटेज चेंज की बात बताई थी। तो उसमें क्या होता था कि x% और y% चेंज हुआ तो कुल मिला के परसेंटेज चेंज होता था x + y + xy अपॉन 100। तो डिस्काउंट में भी एक्चुअली फार्मूला तो वही लग रहा है, लेकिन डिस्काउंट क्योंकि नेगेटिव है तो फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो सक्सेसिव अगर डिस्काउंट लग रहे हैं किसी आर्टिकल पे D1 और D2%, तो नेट जो डिस्काउंट है तो वो निकालने का एक्चुअली फार्मूला होता है कि D1 + D2 - D1 D2 प्लस की जगह अपॉन 100। तो ये एक्चुअली फार्मूला होता है नेट डिस्काउंट निकालने का।
तो पहले केस में हम देख लेते हैं नेट डिस्काउंट क्या है, वो है 30 प्लस 10 माइनस 30 इंटू 10/100। ठीक है, तो ये हो गया 27%। ठीक है, दूसरे केस में देख लेते हैं, दूसरे में है 25 प्लस 12 माइनस 25 इंटू 12/100। तो ये दूसरा हमारा हो गया 25 और 12 37 में 3 गया 34%। तो अब इसने पूछा है कि दोनों में से जो सेलिंग प्राइस है उसका अंतर क्या होगा। तो देखो, हम एक तो तरीका ये है कि पहले इसका सेलिंग प्राइस निकालें SP1 फिर SP2, है ना, और फिर दोनों को डिफरेंस करके देख लें, तो वो MP हमें दिया है उससे आ जाएगा। लेकिन हमें पता है कि देखो सेलिंग प्राइस क्या होता है कि मार्क्ड प्राइस में कुछ परसेंट कम। ठीक है, तो मार्क्ड प्राइस में कुछ परसेंट कम, और कितना कम है वो हमें दिख रहा है। तो एक्चुअली अगर हमें डिफरेंस ही निकालना है तो चेंज इन SP जो है वो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, एक सेकंड, 2 नहीं आएगा यहाँ, चेंज इन SP जो है वो हो जाएगा मार्क्ड प्राइस इनटू चेंज इन परसेंटेज कितना हो रहा है। यानी कि मार्क्ड प्राइस है 2000 माइनस 34% माइनस 27%। 34 माइनस 27 होता है 7, तो ये हो जाएगा 7%। मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया है सॉल्व करते समय? हाँ 7 ही है, ठीक है, ऑफ 2000। ठीक है, तो इससे 7% ऑफ 2000 अगर हम निकालेंगे तो ₹140 जो है वो हमारा दोनों के सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस आ जाएगा। ओ हाँ, एक जगह गड़बड़ हुआ है, मुझे वही लग रहा था कि एक्चुअली 30 + 10 - 3 या 37 होगा। तो ये 34 और 37, तो यहाँ पे एक्चुअली हो जाएगा 37 माइनस 34%, तो ये 3% हो जाएगा। तो एक्चुअली आंसर हमारा ₹60 आएगा। तो 60 रुपये का इसमें जो है सेलिंग प्राइस में अंतर होगा। तो यहाँ पे एक्चुअली हमने सेलिंग प्राइस निकाला नहीं है, हमने सीधे कॉमन सेंस लगाया है कि जब सेलिंग प्राइस मार्क्ड प्राइस में ही कुछ परसेंट का कमी है तो सेलिंग प्राइस का आपस में डिफरेंस बराबर मार्क्ड प्राइस में जो परसेंटेज चेंज है वही होगा। तो वो परसेंटेज चेंज हमने देख लिया, 37 से 34 है, 3% का चेंज है, तो 3% का चेंज 2000 पे ₹60 हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन भी हम कर लेंगे। अब यही क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आया होता तो आपको इतना टाइम नहीं लगता, आप सीधे जोड़ते कि 30 + 10 40, 40 माइनस 300/3 यानी 3 यानी 37, फिर दूसरे का भी ऐसे ही 34 निकालते, देखते डिफरेंस 3%, तो 3% ऑफ 2000 तो 60। तो देख कर ही आप मतलब मन ही मन में इस क्वेश्चन को 10 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है, ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल the difference between the selling price after a 50% discount and selling price after 2 successive discount of 20 and 30% is 180, find the mark price। तो देखो इसमें एक बार डिस्काउंट, पहला जो है डिस्काउंट वो तो पूरा 50% है, और इसमें दूसरा डिस्काउंट क्या है, वो है सक्सेसिव डिस्काउंट, यानी 20 + 30 माइनस 20 इंटू 30/100। अपना फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 50 - 6 यानी कि 44%। तो ये दोनों जो है डिस्काउंट के बीच का डिफरेंस है, और इसमें बोल दिया है कि इनके सेलिंग प्राइस का आपस में डिफरेंस क्या है, 180। तो MP क्या है, तो MP सेलिंग प्राइस बेसिकली डिफरेंस क्या है, वो यही है कि मार्क्ड प्राइस में कितने परसेंटेज का चेंज है। तो मार्क्ड प्राइस में हम देख रहे हैं 50/44 यानी 6% का चेंज है, तो वही सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है, और वो है ₹180। तो इससे हमारा मार्क्ड प्राइस आ जाएगा ₹3000। तो ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन के जैसे ही है, बट थोड़ा सा अलग है, अलग तरह से पूछा गया है। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं। सिंपली हमने बस सक्सेसिव डिस्काउंट का एक तो फॉर्मूला यूज़ कर दिया, और फिर हमने ये देखा है कि मार्क्ड प्राइस में ही जो जितना परसेंटेज चेंज है वही सेलिंग प्राइस के आपस में डिफरेंस है।
तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें बोला गया है अ शॉपकीपर वांटेड टू सेल प्रोडक्ट्स वर्थ ₹30,000। एक शॉपकीपर 30,000 का प्रोडक्ट बेचना चाहता है। तो उसके पास दो ऑप्शन है। एक तो ये है कि ईदर ही गिव्स 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ रुपीज़ ऑफ 10%, ठीक है, ईच। या तो 10% के 3 दे, या फिर बोला है कि वो सिंगल डिस्काउंट दे दे 27% का। तो अब इसने बोला है कि अगर ऐसा है तो सेलिंग प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है। तो अब देखो, प्रोडक्ट्स का वर्थ है 30,000, तो कहने का मतलब ये है कि मार्क्ड प्राइस जो है वो है प्रोडक्ट का 30,000। अब इस 30,000 वर्थ के प्रोडक्ट को ये बेचना चाह रहा है, ठीक है। तो अब ये दो तरीके कर रहा है, दो डिस्काउंट है। तो पहला डिस्काउंट है 10% का 3 डिस्काउंट। तो अब देखो, हम ऐसे इसको कर लेते हैं, अपना हमारे पास फॉर्मूला पता है जैसे। तो पहले हम 2 का 10-10 ले लेते हैं, फिर उसमें तीसरा भी देख लेंगे। सक्सेसिव 3 है, 3 का भी हमने फॉर्मूला निकाला नहीं है, तो हम 3 का बाद में बता देंगे, 3 का भी होता है। लेकिन हम एक बार नॉर्मल तरीके से आपको दिखा देते हैं कि पहले 10-10 का 2 बार ले लो। तो 10% प्लस 10% का डिस्काउंट माइनस 10 इंटू 10/100, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 20 माइनस 1 यानी कि 19%, ठीक है। 19% का डिस्काउंट हो गया। और फिर दूसरा अगर हम देखें तो 19% में भी फिर एक 10% का डिस्काउंट लग रहा है। तो ये हो जाएगा, तो ये 29 माइनस 1.9 यानी कि 27.1% डिस्काउंट। तो जब 3 बार 10% दिया तो उसका एक्चुअली इफेक्टिव डिस्काउंट क्या है, वो है 27.1%। और सेकेंड केस में ये था हमारा D1। सेकेंड केस में डिस्काउंट इन्होंने बोला है कि 27% ही है। तो दोनों डिस्काउंट परसेंटेज का डिफरेंस है 0.1%। तो सेलिंग प्राइस का डिफरेंस हम सीधे क्या निकाल लेंगे कि मार्क्ड प्राइस इनटू कितने परसेंटेज का चेंज हुआ है, तो 0.1% का चेंज हुआ है, तो 0.1% कर देंगे। तो ये हो जाएगा ₹30। तो ये सेलिंग प्राइस का डिफरेंस आ जाएगा। और इसमें हम साथ में अब एक फॉर्मूला बता देते हैं कि अगर 3 डिस्काउंट है सक्सेसिव, D1, D2, D3, तो वो निकालने का फॉर्मूला भी आसान होता है। पहले हम जोड़ देंगे D1 प्लस D2 प्लस D3, फिर हम 100 की तरह ही 2-2 के पेयर बना के घटाएंगे। D2 D3 बाई 100 माइनस D3 D1 बाई 100। और फिर हम एक बार क्या करेंगे, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके 100 स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। 100 स्क्वायर यानी 10,000। तो इस तरह से 3 सक्सेसिव डिस्काउंट का भी एक फॉर्मूला है, वो हमने आपको बता दिया है। हालांकि बिना उसके भी हमको 2 का भी पता है, तो हम स्टेप वाइज भी कर सकते हैं कि पहले 2 का निकाल लें सक्सेसिव, फिर जो सक्सेसिव आया उसका और तीसरे का सक्सेसिव जोड़ लें। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। तो यहाँ पे हमने वही कॉन्सेप्ट लगाया है कि जो डिस्काउंट में डिफरेंस है इनटू मार्क्ड प्राइस, तो वो सेलिंग प्राइस का डिफरेंस हो जाएगा। तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है एन आइटम हैज़ अ 15% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क्ड प्राइस ऑफ ₹30,000। 30% का 30,000 का है, 15% डिस्काउंट है। आफ्टर गिविंग एन एडिशनल सीजनल डिस्काउंट द आइटम इज सोल्ड फॉर 22,950। कुछ एक एडिशनल सीजनल डिस्काउंट दिया गया, उसके बाद 22,950 का बिका। तो इसने बोला कि कितना दिया गया। तो अब देखो कितना दिया गया, तो हम ये देख लेते हैं कि SP जो हुआ है वो कुछ टोटल D% का डिस्काउंट दिया होगा मार्क्ड प्राइस पे। तो मार्क्ड प्राइस से SP का अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो मार्क्ड प्राइस का कुछ D% रहा होगा वो, ठीक है। एक तो चीज़ ये हमें पता है, और हम इस डिफरेंस को निकाल लेते हैं अगर कि 30,000 माइनस 22,950, तो ये 7,050 आ जाएगा, ठीक है। तो D% हमारा क्या है, यहाँ पे मार्क्ड प्राइस भी 30,000 है, ये है 7050।
तो डी हमारा आ गया 705/30। तो अगर हम 3 से इसको कर लेते हैं डिवाइड, 235/10, यानी कि 23.5% का इफेक्टिव डिस्काउंट है। अब 15% डिस्काउंट में क्या जोड़ दें कि 23.5% आ जाए, अब हमें ये बस जानना है। तो हम मान लेते हैं कुछ x% रहा होगा डिस्काउंट, तो हम अपना फॉर्मूला लगा देते हैं और ये होना चाहिए 23.5। तो ये हो गया अपना कि 23 में से 8.5 हो गया अपना x 85/100। तो यानी x हो गया 8.5 इंटू 100/85, यानी 10%। तो 15% के ऊपर 10% का और डिस्काउंट जब इसने दिया तो 22,950 का सामान बिका। तो इस तरह से हम ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें हमने बस ये लॉजिक लगाया कि डिफरेंस जो है मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस का, वो क्या है, वो है डिस्काउंट परसेंट ऑफ मार्क्ड प्राइस। तो वो हमने कॉन्सेप्ट लगाया, तो इससे हमें डिस्काउंट परसेंट टोटल पता चल गया। 15 में क्या जोड़ें, फिर हमने वो अपना फॉर्मूला लगा दिया इफेक्टिव का, तो हमें पता चल गया कि कितने परसेंट का डिस्काउंट लगा है, 10% का हुआ है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है एन इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर ओनर allows 2 successive discounts of 15 and 20% on every item. The store has a reward points scheme under which one reward point is equal to 20 paise of free shopping. ठीक है। A customer wants to buy a television marked as 80,000 and has 4,000 reward points. तो what will be net selling price? तो देखो selling price इसमें दो तरह से घटेगा। एक बार तो selling price कैसे घटेगा कि कुछ डिस्काउंट से घटेगा, जो कि 15 और 20% का इफेक्टिव है, और फिर दोबारा फिर ये घटेगा। वो कैसे घटेगा, वो है रिवॉर्ड पॉइंट के थ्रू घटेगा, क्योंकि उसको अपना इनकैश कराएगा। तो देखो पहले तो हम टोटल डिस्काउंट ले लेते हैं। टोटल डिस्काउंट हमारा है 15 + 20 माइनस 15 × 20/100, तो ये हो गया 32% का डिस्काउंट। तो जब 32% के डिस्काउंट से एसपी घटा तो कितना हो गया, तो पहले तो हमारा एसपी बन गया 80,000 का, 32% कम हो गया, यानी कि हो गया 68%। ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा पहले तो एसपी हमारा ऐसे कम हुआ, इतना हो गया। फिर इसके पास क्या है, 4,000 के रिवॉर्ड पॉइंट और एक रिवॉर्ड पॉइंट की कीमत है 0.2। तो टोटल इसके पास कितने रुपए के बराबर है रिवॉर्ड पॉइंट, तो टोटल इसके पास है 800 रुपये के बराबर रिवॉर्ड पॉइंट है। तो वो भी इसमें ये रिवॉर्ड पॉइंट जो है या रिवॉर्ड कैश जो है, ये भी ये कम कराएगा अपने पॉइंट को इनकैश करा के। तो इफेक्टिव जो हमारा एसपी है, डबल प्राइम बना दे रहा है, वो हो जाएगा 54,400 माइनस 800, यानी कि ₹53,600, 53,600 की इसको टीवी पड़ेगी, जो कि 80,000 की थी। तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है 2 offers are available for a watch having a marked price of ₹2000। 2000 की घड़ी है, 2 ऑफ़र है। एक है कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25 और 15%, और दूसरा है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30 और 8%। तो अमन ने इसमें से बेटर ऑफ़र चूज़ किया, यानी कि जिसमें ज़्यादा डिस्काउंट है। तो उसको कितना फ़ायदा हो गया, कितना उसको बेनिफिट हुआ अगर वो ख़राब वाला ऑफ़र चुनता। तो कहने का मतलब यही है कि दोनों ऑफ़र में से कितना डिफरेंस है वही निकालना पड़ेगा, तभी पता चलेगा उसे कितना फ़ायदा हुआ। तो क्वेश्चन है वही बन गया कि मार्क्ड प्राइस इनटू कितना परसेंटेज का डिफरेंस है दोनों डिस्काउंट में, तो उससे हमें फ़ायदा आ जाएगा। क्योंकि सेलिंग प्राइस का डिफरेंस भी ऐसे ही निकलता था, और दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस जो है
उससे हमें पता चल जाएगा उसने कितना फ़ायदा कमाया। तो देखो एमपी हमें 2000 दिया है, सक्सेसिव डिस्काउंट दो बताएं, तो पहले केस का सक्सेसिव निकाल लेते हैं। वो है 25 प्लस 15 माइनस 25 इंटू 15/100, तो ये हो जाएगा 40 माइनस 3.75, तो ये हो जाएगा 36.25%। दूसरे केस में अगर हम डिस्काउंट निकालें तो ये हो जाएगा 30 प्लस 8 माइनस 30 इंटू 8/100, तो 38 माइनस 2.4 यानी कि 35.6%। तो अब डिफरेंस कितना है दोनों में, परसेंटेज डिफरेंस क्या है, तो 36.25 और ये 35.4, तो ये 0.65% का डिफरेंस है अगर हम दोनों को घटाएंगे। तो हमारा बेनिफिट क्या होगा, वो दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है। तो दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस क्या है, मार्क्ड प्राइस यानी 2000 इंटू जो परसेंटेज का डिफरेंस है वो, तो ये हमारा हो गया ₹13। तो 13 रुपये का बेनिफिट जो है वो अमन को होगा बेटर ऑफ़र चूज़ करने में। और बेटर ऑफ़र भी हम देख रहे हैं कौन सा है, पहला वाला है, क्योंकि इसमें ज़्यादा डिस्काउंट है 36.25% का। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें बोला गया है द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल मार्क्ड एट ₹12,000 after giving 3 successive discount of 15, 20 and K% is 6528। ठीक है, तो बोला है कि फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेम आर्टिकल इफ़ अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ K प्लस 15% इज़ अलाउड। तो देखो K निकालेंगे पहले, फिर K प्लस 15 भी निकल आएगा। तो अब इसने पहले तो क्या बोला है कि सेलिंग प्राइस जो है वो हो गया 6528 और ओरिजिनल था वो था हमारा 12000। तो हम डिफरेंस निकाल लेंगे इससे। तो डिफरेंस क्या है वो हमें पता चल जाएगा। डिफरेंस जो है इन दोनों का उतने ही परसेंट जो है वो डिस्काउंट मिला है। तो टोटल डिस्काउंट परसेंटेज मार्क्ड प्राइस का है वो क्या है, वो है सेलिंग प्राइस में से मार्क्ड प्राइस अगर हम घटा दें, यानी कहने का अर्थ है कि D/100 इंटू 12000 है, 12000 माइनस 6528 यानी कि 5472। ठीक है, तो इससे हम देखेंगे कि हमारा D आ जाएगा 5472/120। इसको हम और थोड़ा सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो 3 से डिवाइड करते हैं पहले, तो ये हो जाएगा 40, ये 4 से भी हो जाएगा, अभी हो जाएगा 10, यानी कि 45.6% का डिस्काउंट है टोटल। अब इसमें 3 सक्सेसिव डिस्काउंट लगे हैं, तो देखो पहले दो का सक्सेसिव हम निकाल लेंगे। पहले दो का सक्सेसिव है 15 प्लस 20 माइनस 15 इंटू 20/100, तो ये 32% है पहले दो का। तो ठीक है, और फिर 32% और K% का है, तो वो क्या है कि 32 प्लस K माइनस 32K/100, और ये है हमारा 45.6। तो ये है हमारा एक्चुअली 32, इसको अगर हम करेंगे तो ये 25 होगा, ये 8 है, तो प्लस 17K/25, तो यानी कि 17K/25 कितना है, ये है 13.6, और यानी कि K है 25 इंटू 13.6 को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, तो ये एक्चुअली 8 टाइम्स है। तो ये हमारा हो जाएगा 20% के आ जाएगा इससे।
तो के हमारा 20%। फिर इसने बोला कि अगर सिंगल डिस्काउंट है के प्लस 15 यानी कि 20 प्लस 15 35%, तो क्या होगा मार्क्ड प्राइस। तो हमारा मार्क्ड प्राइस हो जाएगा, सॉरी सेलिंग प्राइस हो जाएगा कि ओरिजिनल था 12,000 इंटू 35% का डिस्काउंट यानी उसका 65%। तो ये हम इसको अगर सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा ₹7,800। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। तो इसमें सिंपल यही था कि हमें पहले सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला से हम या तो के के टर्म्स में डिस्काउंट निकाल लेते, और दूसरी साइड से हमने डिस्काउंट निकाल लिया अपने एमपी और एसपी वाले फॉर्मूला से, दोनों को इक्वेट करके के निकाल लिया, और फिर जब के आ गया तो हमने के प्लस 15 निकाल के इफेक्टिवली जो हमारा सेलिंग प्राइस बनता है वो निकाल लिया। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी हम बड़े ईजिली कर सकते हैं। तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें बोला गया है बाय सेलिंग an article at 60% of its marked price, a merchant earns a 20% profit. If he sells the article at 75% of marked price, तो कितना प्रॉफिट होगा। तो देखो इसमें क्या है, इसका कुछ सीपी होगा, ठीक है, उसके ऊपर इसने प्रॉफिट कुछ कमाया है और मार्क्ड प्राइस है। तो अब सीपी, मार्क प्राइस, प्रॉफिट, परसेंट, ये सब कैसे है, कैसे एक दूसरे से इक्वेट करें। तो देखो दो चीज़ें हैं हमें पता है। सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू सी पी, और सेलिंग प्राइस क्या होता है, ये होता है डिस्काउंट 1 माइनस डिस्काउंट परसेंट एम पी। ठीक है, ये चीज़ है, कॉमन है दोनों में। तो अब इसमें ये फॉर्मूले जो हैं इससे आपस में प्रॉफिट परसेंट, डिस्काउंट, सी पी, एम पी ये कनेक्टेड है। अब देखो इसमें बोला है कि 60% पे मार्क प्राइस था, है ना, यानी 40% का कुछ इसने डिस्काउंट दिया है, और फिर इसने बोला तब इसे 20% का प्रॉफिट हुआ। फिर सेकंड में क्या, वो 75 मार्क प्राइस है तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछ दिया। तो अब इसमें देखो हम एक चीज़ ये देख सकते हैं कि कॉमन चीज़ क्या हम निकाल सकते हैं। तो कॉमन क्या है इसमें से, दोनों केस में कॉस्ट प्राइस तो सेम ही होगी। कॉस्ट प्राइस क्या होगी दोनों केस में, सेम ही होगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं आर्टिकल कोई और बदल रहा है, दूसरा कोई आर्टिकल आ रहा है। तो कॉस्ट प्राइस के लिए ये फॉर्मूला रहेगा और ये दोनों केस में सेम रहेगा, बराबर रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको दोनों केस में इक्वल कर देंगे। तो पहले में क्या है कि 1 माइनस डी परसेंट, तो डिस्काउंट परसेंट 40 का हुआ है, एक्चुअली इसने सीधे ही लिख दिया 1 माइनस डी परसेंट है 60%। तो 60% ऑफ एम पी और डिवाइडेड बाई प्रॉफिट है 20% यानी 1.2, और ये बराबर है दूसरे केस में क्या हो गया 75% ऑफ एम पी, और प्रॉफिट इसने हमसे पूछ लिया है तो हमने x% मान लिया। ठीक है, तो अब इसमें से क्या है, ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो इससे हमारा x% हो जाएगा 1.5, यानी x% हमारा 50% हो जाएगा। x% हमारा आएगा 0.5, तो x बाई 100 यानी 0.5, तो x हमारा यानी 50 आ गया। तो हमें 50% का एक्चुअली प्रॉफिट होगा अगर हम 75% मार्क प्राइस पे बेचेंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन इस टाइप का होता है। तो हमें बस ये देखना है कॉमन चीज़ सीपी है, तो दोनों में इक्वेट करके सीधे सीधे हम एक्चुअली एग्ज़ाम में यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना, कि इसको इक्वेट कर देते हैं और सीधे हो जाता है। और भी अगर हमने अच्छे से प्रैक्टिस करी है तो हम सीधे यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि 60% बाई 1.2 इज इक्वल टू 75% बाई 1 प्लस x%। तो इससे हम x निकाल देते हैं और ये फिर सिंप्लीफाई करना भी आसान होता है। तो विद इन 5 to 10 सेकेंड्स इस टाइप का क्वेश्चन हम एग्ज़ाम में कर सकते हैं। तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है, इन अ शोरूम द मार्क्ड प्राइसेस ऑफ वेरियस आर्टिकल्स या आइटम्स आर फिक्स्ड इन सच अ वे that after giving 20% discount the owner earns a 25% profit. Find the ratio of marked price to the cost price. देखो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, SP क्या होता है, SP होता है मार्क्ड प्राइस में से डिस्काउंट परसेंट घटा दो, है ना, या फिर CP में प्रॉफिट परसेंट को हम जोड़ रहे हैं,
तो ये एस पी होता है, बराबर होता है, तो एम पी और सी पी का रेशियो क्या होता है? एम पी और सी पी का रेशियो सिंपली होता है 1+p%, 1-d%। अब इसने क्वेश्चन में दे रखा है पी परसेंट क्या दिया है, 25% है, तो ये ऊपर हो जाएगा 1.25। डिस्काउंट इसने 20 का दिया है तो ये 0.8 हो जाएगा। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, इसको हम थोड़ा सा वैसे कर लेते हैं, हालांकि माइंड में भी हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट फॉर द सेक ऑफ कि कभी हमसे गड़बड़ी ना हो तो इसलिए हमने थोड़ा खोल के भी लिख दिया। तो ये 25/16 का रेशियो हमारा आ गया। ये भी हमें खैर पता है कि एक्चुअली 1/0.8 जो है वो 1.25 ही होता है, तो सीधे ये भी हम देख के कर सकते थे, इसको भी लगा देते सीधे, तो 1.25 का स्क्वायर उससे भी कर देते हैं और दूसरे तरीके से भी कर दिया। दोनों तरीके से आंसर वही आएगा। 25/16 जो है वो रेशियो है मार्क्ड प्राइस इस टू सी पी का। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन टाइप भी हमने कर लिया। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है द कॉस्ट प्राइस एंड मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आइटम आर ₹800 एंड 1000। ठीक है, इफ़ इट इज़ सोल्ड एट डिस्काउंट ऑफ X%, प्रॉफिट इज़ X%, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ X। तो देखो इसमें वही सवाल है, मतलब वही कॉन्सेप्ट है। सेलिंग प्राइस जो को दो तरह से लिख सकते हैं, मार्क्ड प्राइस और सीपी के टर्म्स में, तो उसी कॉन्सेप्ट को अब हम घुमा फिरा के बार बार लगा रहे हैं। तो देखो क्या है, मार्क्ड प्राइस है हमारा 1000 इंटू डिस्काउंट है X, तो ये हो गया सेलिंग प्राइस। और दूसरे तरह से अगर सेलिंग प्राइस लिखेंगे तो ये क्या है कि प्रॉफिट है X% का, दोनों ही X है, डिस्काउंट भी X% है, प्रॉफिट भी X% है। तो इससे क्या होगा हमारा, हम देखेंगे कि 1 + X% अपॉन 1 - X%, तो ये आ जाएगा 1000/800 यानी कि 4/5। अब हम इसमें चाहे तो कंपेंडो डिविडेंडो लगा सकते हैं, तो हम ऊपर क्या करते हैं, ऊपर हम माइनस कर देते हैं, तो ऊपर माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 + X% माइनस 1 + X%, और नीचे प्लस कर देंगे 1 + X% प्लस 1 - X%, तो ये हो जाएगा 4 - 5, और ये आ जाएगा, कुछ मैं गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ, ये गड़बड़ है, 5/4 हो गए, हाँ मुझे लग रहा था क्योंकि वो नेगेटिव आ रहा है। तो ये हो जाएगा 5 - 4 अपॉन 5 + 4। ये कंपेंडो डिविडेंडो मैंने परसेंटेज वाले में समझाया है। तो ये हो जाएगा 2X% और ये नीचे 2 यानी कि X%, और ये हो जाएगा अपना 1/9। तो X यानी कि जो परसेंटेज है वो अपना आ जाएगा 10/9 यानी कि 11.11%। तो 11.11% का अगर वो डिस्काउंट दे तो उसे प्रॉफिट भी 11.11% का होगा, गिवन हमारा जो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस है। तो इस तरह से वही सेम जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज़ करके हम ये वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो अब हम अगले टाइप ऑफ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें बोला गया है एन आर्टिकल इज़ मार्क्ड एट ₹600 का है आर्टिकल, मार्क प्राइस लिखा है जो कि if it is sold at discount of 25% then selling price becomes 1.5 times the cost price। तो cost price क्या है, तो देखो 25% के डिस्काउंट पे बिका है, यानी 3/4 पे बिका है, यानी 450 का बिका है, और सेलिंग प्राइस बोला है ये 1.5 टाइम्स सीपी है। तो हमारा सीपी क्या हो जाएगा, सीपी हमारा 300 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था। इसमें बस हमें वही बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना है कि जो मार्क्ड प्राइस होता है उसमें हम कुछ जितना डिस्काउंट देते हैं तो 1 - d% मल्टीप्लाई करके सेलिंग प्राइस आ जाता है। सेलिंग प्राइस आया और इसमें सीधे सीधे बोला 1.5 टाइम्स सीपी है तो सीपी आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन भी हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है A company is offering a 20% discount on a particular product
एक कंपनी जो है किसी प्रोडक्ट पे 20% डिस्काउंट दे रही है। रोहित वांट्स टू सेव एटलीस्ट 480, कम से कम 480 बचाना चाहता है। इफ़ ईच आइटम हैज़ अ मार्क्ड प्राइस ऑफ 400, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ आइटम ही शुड परचेज। ठीक है, तो हर एक आइटम जो है वो 400 रुपये का है और हर एक पे 20% डिस्काउंट, यानी 20% उसे बचा रहे हैं, बचत हो रही है। तो 20% 400 का क्या हो जाता है, वो हो जाता है 80 रुपये। तो हर एक पे 80 रुपये वो बचा रहा है। ठीक है, तो अब कितने वो ख़रीदे कम से कम, कि 480 हैं। तो हम देख लेते हैं सीधे कि 480 उसे बचाने हैं, 80 हर एक पे बचा रहा है, तो 6। तो मिनिमम उसे 6 आइटम्स ख़रीदने चाहिए जिससे कि वो 480 रुपये अपने बचा पाएगा। तो आसान था ये क्वेश्चन भी, सीधे हमने कॉन्सेप्ट अपना लगाया और एक बार में कर दिया। तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें बोला गया है द मार्क्ड प्राइस ऑफ एवरी आइटम सोल्ड बाई अ होल सेलर इज़ ₹500। 500 का हर एक आइटम है। ड्यूरिंग स्टॉक क्लियरेंस सेल फॉर एवरी 5 आइटम्स पेड 1 आइटम इज़ गिवन फ्री। तो हर 5 आइटम पे एक आइटम फ्री है। ठीक है, इन एडिशन अ 10% डिस्काउंट इज़ ऑफर ऑन द पेबल अमाउंट। 10% उसके अलावा भी है। कब? इफ़ बिल बिफोर दिस डिस्काउंट एक्सीड्स 18,000। इस डिस्काउंट के पहले अगर 18,000 का बिल हो जाए तो 10% और है। तो राकेश ने परचेज़ किया जिसके लिए 10% डिस्काउंट लगने के पहले उसका बिल था 20,000। तो इसने बोला कि अफेक्टिवली उसको कितना डिस्काउंट परसेंटेज मिला। तो अब देखो 10% के पहले उसे 20,000 का लगा था। ठीक है, और हमें उसके बाद 10% और लग गया। तो अब पहले का डिस्काउंट हमें निकालना है। तो देखो ये क्वेश्चन एक्चुअली लिखा तो इतना बड़ा है बहुत छोटा सा। इसने क्या बोला है कि बाई 5 गेट 1 फ्री, इसने यही बोला है। तो इसमें हमने डिस्काउंट का देखो फॉर्मूला क्या निकाला था, वो था 100 इंटू 1/1 + 5। एक्चुअली क्या था, हमने 100 फार्मूला हमारा निकला था बाई m गेट n फ्री। ये हमने लगाई थी अपनी स्कीम, जनरल फार्मूला बाई m गेट n फ्री। और उसके लिए हमारा आंसर निकला था डिस्काउंट का 100n/m + n। तो वही हमने लगा दिया, n यहाँ 1 है, m वो है। तो इससे हमारा डिस्काउंट एक्चुअली क्या हो गया, वो हो गया 50/30%। तो पहले इसमें 50/30% का 50/3% का डिस्काउंट है, बाद में 10% और लग गया। तो इफेक्टिव डिस्काउंट हमें यानी निकालना है। तो इफेक्टिव डिस्काउंट हम कैसे निकालते, बहुत आसानी से निकालते हैं। पहला डिस्काउंट प्लस दूसरा डिस्काउंट माइनस पहला डिस्काउंट इंटू दूसरा डिस्काउंट बटे 100। तो ये क्या हो गया अपना 80/3 माइनस 5/3, यानी कि 75/3, यानी कि 25%। तो इफ़ेक्टिव डिस्काउंट जो लगा है, जो राकेश को मिला है, वो है 25%। तो इस तरह से ये सवाल भी देखने में इतना बड़ा था नहीं कुछ, ये सब हमें इतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं थी कि हर आइटम 500 रुपये का है और उसको 20,000 डिस्काउंट के पहले का प्राइस था, 10% डिस्काउंट के पहले 20,000 का उसे पड़ रहा था। ये सब बस एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है ये जानने के लिए कि हाँ भाई दोनों डिस्काउंट लगे हैं। तो ये बस हमने पढ़ के जब समझ लिया तो हमने सीधे पहला डिस्काउंट निकाला अपने फॉर्मूले से, दूसरा निकाला और इफेक्टिव डिस्काउंट फिर जोड़ के निकाल लिया। तो ये क्वेश्चन भी इसलिए हमने बहुत ही आसानी से कर लिया। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है सीमा मार्क्स हर गुड्स 20% अबव हर कॉस्ट प्राइस। तो देखो हमने शुरू में बताया था कि मार्कअप होता है, एक कॉस्ट प्राइस के ऊपर कुछ मार्क कर दिया जाता है ना, उसको मार्कअप कहते हैं। तो मार्कअप 20% का है, तो यानी जो मार्क्ड प्राइस है वो 20% ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, यानी 1.2 टाइम्स CP है। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ इसमें बोली गई है इफ़
नहीं, शी सेल्स 40% ऑफ गुड्स एट मार्क्ड प्राइस, तो 40% तो इसने मार्क्ड प्राइस पे बेचे, 35% को 10% डिस्काउंट पे बेचा, और बच्चे जो थे उनको 25% डिस्काउंट पे बेचा। ठीक है, तो इसने बोला कि ओवरऑल जो इसका गेन परसेंटेज है वो निकाल दो ज़रा। तो देखो, सेलिंग प्राइस हमारे पास एमपी है, सीपी है, एसपी भी निकाल ही लेते हैं। तो देखो, सेलिंग प्राइस कैसे निकाल लेंगे। पहले तो इसने बोला कि इसके जो 40% थे उनको इसने एमपी पर ही बेचा। ठीक है भाई, एमपी पर ही बेचा। फिर उसके बाद 35% जो थे उसमें उसने 10% डिस्काउंट दे दिया एमपी पे, मार्क्ड प्राइस पे, यानी कि 0.9 टाइम्स मार्क्ड प्राइस या 9/10 मार्क प्राइस कर देते हैं। और उसके बाद बचे कितने, 25 और बचे, तो उन 25% पे इन्होंने 25% डिस्काउंट दे दिया, तो यानी 3/4 पे कर दिया, 75% पे दे दिया। तो ये 3 चीज़ें इसने करी। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो गया सेलिंग प्राइस 2/5 प्लस 63/200 प्लस 3/16 टाइम्स एमपी, यानी कि 160 प्लस 126 प्लस 75, नीचे 200 कॉमन है, टाइम्स एमपी, यानी कि 361/400 टाइम्स एमपी। ठीक है, अब हमें एमपी भी पता है सीपी के टर्म्स में, तो प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना है। एसपी क्या होता है, ये होता है 1+p% ऑफ सीपी, और एसपी हमें पता है 361/400 टाइम्स एमपी है, और एमपी है अपना 1.2 टाइम्स सीपी, यानी 6/5 टाइम्स सीपी। ठीक है, या इसको अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा, ये 3, ये 200, यानी कि 1083/1000 सीपी, यानी कि इसको अगर हम और सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.083 सीपी। तो यानी प्रॉफिट परसेंट क्या हो गया, P/100 अपना क्या हो गया, 0.83 हो गया। तो यानी एक ज़ीरो में खा गया, 0.083 हो गया। तो अपना प्रॉफिट कितने परसेंट का हो गया, वो अपना हो गया 8.3% का प्रॉफिट। तो इस तरह से क्वेश्चन हम कर सकते हैं कि 8.3% का प्रॉफिट है। तो हमने बेसिकली क्या किया, एमपी को सीपी के टर्म्स में निकाला, फिर एसपी निकाला। एसपी में हमने अपना पुराना वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया है जो मैंने परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन वाले टॉपिक में समझाया था, कि जब हमें ये पता हो कि कितने परसेंट पे कितना चेंज हो रहा है, तो हम उतने परसेंट से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। तो 40% का तो कोई चेंज नहीं, एमपी पे ही रहा। 35% पे कितना चेंज हुआ कि वो 10% कम हो गया, तो इंटू 9/10, ऐसे करके हमने इफ टोटल जो अपना एसपी है वो निकाल लिया। तो फिर जब एसपी भी आ गया सीपी के टर्म्स में, और एमपी तो सीपी के टर्म्स में है ही, तो एसपी इज इक्वल टू 1+ प्रॉफिट परसेंट टाइम सीपी जो है वो फॉर्मूला लगा के हमने अपना प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लिया। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है, अ सेलर ऑफर्स अ 10% डिस्काउंट इफ द टोटल बिल इज बिलो 4000 एंड अ 20% डिस्काउंट इफ इट एक्सीड्स 4000। ठीक है, अ शर्ट कॉस्टिंग 2000 is sold to Amit at a 20% margin. ठीक है, and a jacket costing 3000 is sold at 10% margin. Find the amount Amit has to pay after discount. तो अब देखो इसमें है क्या, मार्जिन का मतलब होता है कि भाई दुकानदार ने कितना कमा रखा है ना।
कि मतलब दुकानदार को क्या उसमें बेनिफिट हुआ है। तो शर्ट की कॉस्ट इसमें बोली है कि 2000 थी, उसको 20% मार्जिन पे बेचा, तो यानी कि 2000 में उसने 20% प्रॉफिट किया। तो शर्ट में 1.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सीपी से, तो ये शर्ट का एसपी हो गया। ऐसे जैकेट का 3000 की जैकेट थी, तो इसमें इसने 10% का किया मार्जिन, तो ये जैकेट का हो गया अपना सेलिंग प्राइस। दोनों का सेलिंग प्राइस जोड़ देंगे तो इफ़ेक्टिव सेलिंग प्राइस या टोटल सेलिंग प्राइस जो है वो आ जाएगा 2400 प्लस 3300, यानी कि रुपीज़ 5700। 5700 इसका टोटल सेलिंग प्राइस है। अब ये टोटल बिल 4000 से ज़्यादा है, तो इस पर 20% डिस्काउंट लगेगा। तो अमित को पे कितना करना पड़ा, तो अमित को अमाउंट पे करना पड़ा वो है 20% डिस्काउंट लगा देते हैं, यानी 80% ऑफ 5700, तो ये हो जाएगा ₹4560। तो अमित को 4560 पे करना पड़ा डिस्काउंट के बाद। तो इसमें बेसिकली एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मार्जिन का था, वो हमें समझना था कि मार्जिन कैसे आती। मार्जिन आती है कि हमने कितना कमा लिया, कितने परसेंट कमा लिया, वही मार्जिन है, या दूसरे शब्दों में प्रॉफिट परसेंट को ही कहा जाता है। तो अब हम अगले टाइप ऑफ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें बोला गया है ऑन द परचेज ऑफ आर्टिकल्स वर्थ 12,000 अ शॉपकीपर ऑफर्स अ फ्लैट डिस्काउंट ऑफ ₹600। ठीक है। फर्दर ऑन पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड ही गिव्स एन एडिशनल 5% डिस्काउंट। ठीक है। तो हाउ मच डज कस्टमर हैव टू पे, तो कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा। तो देखो सीधे सीधे तो इसने 600 का डिस्काउंट दे दिया, तो ये तो कैश का डायरेक्ट डिस्काउंट है, तो इतना तो उसका कम हो ही गया प्राइस। इसके अलावा इसने कहा कि भाई हम आपको 5% और डिस्काउंट दे देते हैं, यानी 95% आपको पे करना पड़ेगा 100 में से। ठीक है। तो ये अपना कितना हो गया 11400 इंटू 19 डिवाइडेड बाई 20, ये हो जाएगा 570। तो यानी कि 570 इंटू 19 यानी कि ₹10,830। तो कस्टमर को 10,830 पे करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल था। इसमें बस यही समझने की बात थी कि डिस्काउंट किस तरह से लग रहा है। पहले तो सीधे कैश पे डिस्काउंट लगा, वो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, और फिर उसके बाद अगर कार्ड से वो पे करेगा उसको, तो उस पर एडिशनल 5% डिस्काउंट लग रहा है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन टाइप जो है वो भी हमने समझ लिया। तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें बोला गया है अ डिसऑनेस्ट ट्रेडर marks up his goods by 60% and then allows a 25% डिस्काउंट। ठीक है, इसने मार्कअप कर लिया, फिर इसने 25% का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है। फिर इसने बोला है कि साथ ही साथ ये क्या करता है कि एक फॉल्टी स्केल यूज़ करता है जिसमें 1 किलो की जगह 800 ग्राम ही मेज़र होता है। तो इसने नेट प्रॉफिट परसेंट इसका बताओ क्या है। तो देखो पहली बात तो इसने क्या की, पहली बात तो इसने की कि जो इसका सीपी था उसमें कुछ इसने मार्कअप कर लिया। तो मार्कअप करके इस क्या हो गया, इसका जो मार्क्ड प्राइस है वो एक्चुअली सीपी में 60% एक्स्ट्रा है, यानी 1.6 टाइम्स सीपी है ये। ठीक है, हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि मार्क्ड प्राइस क्या होता है, सीपी इंटू 1 प्लस मार्क्ड परसेंट। तो मार्क्ड परसेंट 60 है, तो इससे इतना हो गया मार्क्ड प्राइस प्लस। फिर इसके बाद इसने क्या किया, इसने दिखा दिया डिस्काउंट। तो डिस्काउंट में इसने बोला हम भाई 25% ऑफ कर रहे हैं, तो यानी 3/4 75%, तो ये हो गया। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये तो हमारा आ जाएगा, अगर ये डिसऑनेस्ट ना होता तब ये सेलिंग प्राइस होता, लेकिन इसने फिर एक डिसऑनेस्टी भी की, ये तो हमारा वैसे सेलिंग प्राइस होता। डिसऑनेस्टी इसने क्या की कि हर 1 किलो की जगह 800 ग्राम ही बेचा। तो एक्चुअली सेलिंग प्राइस जो जनता ने दिया वो ज़्यादा दिया।
तो कितना ज़्यादा दिया, तो 1 किलो पे 800 ग्राम पे 1 किलो दिया, तो एक्चुअल जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा कि जो इसने मतलब एक्चुअल जो होता है अमाउंट, यानी कि 1 kg यानी 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय कितने का इसने बेचा। ठीक है, तो इस तरह से एक्चुअली ये एक्चुअल सेलिंग प्राइस नहीं है, सीपी में बदलाव हो रहा है, ये सीपी नहीं है। एक्चुअल सीपी उसको कितना पड़ा, एक्चुअल उसको कॉस्ट प्राइस क्या पड़ी, तो उस चीज़ के हिसाब से हम निकाल रहे हैं। तो एक्चुअली फिर क्या हो गया कि ये 5/4 से हमें पूरे को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो 5/4 से मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, ये 1000/800, तो ये इंटू सी पी इंटू 1.6 यानी 8/5 और ये 0.5 यानी, ठीक है, ये है 5/4, 5 5, ये 2 यानी कि 3/2 CP जो है वो उसका सेलिंग प्राइस है, यानी 1.5 टाइम्स सेलिंग प्राइस है। तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो गया, वो हो गया 50%। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग कॉस्ट प्राइस में कितने परसेंट एडिशनल गेन हुआ है, तो इसमें सीधे सीधे दिख रहा है कि 1.5 टाइम्स CP यानी 50% प्रॉफिट। तो 50% प्रॉफिट जो है वो एक्चुअली दुकानदार कर रहा है फॉल्टी स्केल के यूज़ से। तो अब हम अगले टाइप ऑफ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें बोला गया है द मार्क्ड प्राइस ऑफ 45 आइटम्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 72 आइटम्स। ठीक है, हमने लिख दिया कि भाई मार्क्ड प्राइस ऑफ 45 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 72। फिर इसने बोला सेलिंग प्राइस ऑफ 30 आइटम्स इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस ऑफ 24 आइटम्स, तो हमने ये भी लिख दिया। तो अब इसने बोला कि फाइंड द प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ उसका परसेंटेज बताओ हर आइटम पे। तो हमें बेसिकली एसपी और सीपी में रिलेशनशिप निकालना। तो एसपी क्या है, वो है 24/30 MP, और एमपी क्या है, एमपी है 72/45 CP। ठीक है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा 32/25 CP, और इसको हम लिख सकते हैं कि 1 + X% है CP का सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस से तो ज़्यादा ही है, 32/25, तो 1 + X% है, जहाँ पे X हमारा प्रॉफिट परसेंटेज है। तो इससे हम निकाल लेंगे कि 1 + X% इज़ 32/25, यानी कि हमारा X/100 है 7/5, यानी कि हमारा 7/25, ये गलत कर दिया मैंने, यानी कि X जो है हमारा वो आ गया 28%। तो 28% का प्रॉफिट हुआ है इस केस में। तो इस तरह से हमने जो हमारे डिस्काउंट टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन टाइप थे उनको कवर कर लिया। अब हम पार्टनरशिप के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो उसके भी 7 तरह के क्वेश्चन हैं, उसको भी हम कवर कर लेते हैं इसी लेक्चर में। तो अब हम पार्टनरशिप को समझते हैं। पार्टनरशिप में हमने बताया था कि इसमें होता क्या है, 2-3 कितने भी पार्टनर हो सकते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, और हर एक का इन्वेस्टमेंट जो है वो उसकी कैपिटल इनटू टाइम के हिसाब से ही बनता है कि कितना समय और कितना पैसा उसने लगाया है। उसी हिसाब से जब प्रॉफिट होता है तो आपस में बंटता है सब में। तो अब इसमें बोला गया A, B और C 3 हैं, उन्होंने इन्वेस्ट किया किसी एक बिज़नेस में इस तरह से कि 3 टाइम A का शेयर वो बराबर है 6 टाइम B के शेयर और 9 टाइम C के शेयर के। टोटल प्रॉफिट इसने बोल दिया वो है हमारा ₹55,000। तो A का शेयर इसने पूछ दिया। अब देखो, ये एक चीज़ हमने शुरू में बहुत पहले बताई थी कि जब इस तरह का एक क्वेश्चन दिया रहता है तो A, B और C का रेशियो क्या हो जाता है, वो रेशियो इन्वर्स हो जाता है आगे के फैक्टर का। तो ये रेशियो हो जाएगा 1:3, 1:6, 1:9।
इसको हम पूरे को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 18 से तो ये हो जाएगा 6:3:2। तो ए बी और सी का रेशियो आ गया। तो अब ए का शेयर क्या है, वो 6 पार्ट है टोटल, 6:3:2 यानी कि 11 पार्ट में। तो 11 में 6 पार्ट है, तो ए का शेयर इसने पूछ दिया है, तो ए का शेयर हो जाएगा 6/11 ऑफ 55,000 यानी कि 5,000 इंटू 6 ₹30,000। तो ए का शेयर हमारा इस तरह आ गया। आसानी से हमने कर लिया क्वेश्चन। हमें बस सिंपल जो पहले का हमने नॉलेज था कि जब शेयर इस तरह से बराबर हो या और किसी भी तरह की इक्वेशन ऐसी दी हो, तो इसमें आपस में अगर रेशियो निकालना है तो इस तरह से निकाला जा सकता है। तो उसी को हमने यूज़ करके और फिर देख लिया कि कितने पार्ट ए के हैं, टोटल में 6 पार्ट है 11 में, तो ए का शेयर हमारे पास आ गया। तो जो ये पार्टनरशिप के क्वेश्चन होते हैं, इसमें बेसिकली जो हमने पहले बताया कि कैपिटल इनटू टाइम है, तो कैपिटल इनटू टाइम वाले तरीके से भी हम ये देख रहे होते हैं कि किसने कितना योगदान दिया, किसका कितना हिस्सा रहा, पार्ट रहा बिजनेस में। तो जितना जिसका पार्ट है टोटल में, तो उतना ही उसको शेयर मिलेगा। तो यहाँ पे सीधे इसने वो सब नहीं बताया कि किसने कितना पैसा लगाया, ये सब इसने सीधे ये बोल दिया कि भाई 3 गुना ऑफ ए का शेयर बराबर 6 गुना ऑफ बी, ऐसे ऐसे करके इसने बताया। तो हमने सीधे रेशियो निकाल के आंसर अपना निकाल दिया। अब हम अगले टाइप ऑफ क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला है ए स्टार्ट्स अ बिजनेस विथ 90,000 एंड बी जॉइंस द बिजनेस 4 months लेटर विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1,20,000। ठीक है। At the end of 1 year, they earn a profit of ₹5,78,000. Find the share of A and B. तो अब देखो, इसमें A ने बिजनेस शुरू किया, 90,000 लगाया और पूरे साल लगाए रखा। B ने लेकिन सिर्फ 8 महीने लगाया, शुरू के 8 महीने B नहीं था। तो अब हमने जैसा कि पहले बताया था, शेयर कैसे निकलता है, शेयर इस तरह से ही डिटरमाइन होता है, रेशियो इसी तरह निकालते हैं कि कैपिटल इनटू टाइम। तो ए ने लगाया टाइम 12 महीने और कैपिटल लगाए 90,000, और बी ने लगाए 8 महीने और कैपिटल लगाए 120,000 यानी 1,20,000। तो ये ए और बी का रेशियो है अपना। ठीक है। 1,000 तो इससे वैसे ही कैंसिल हम कर देंगे, यहाँ पे 10 हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा। तो 9:8 का एक्चुअली रेशियो है A/B में। तो अब इसने बोल दिया ए का शेयर क्या है, तो ए का शेयर है 9/17, टोटल पार्ट 17 है, इंटू 5,78,000। तो ये एक्चुअली 17 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 34,000। तो ये अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3,06,000। तो ए का शेयर 3,06,000 है। बी का शेयर क्या है, बी का शेयर है 8/17, 8 पार्ट हैं टोटल 17 पार्ट में। तो बी का शेयर भी हम निकाल लेंगे इस तरह से। तो बी का शेयर आ जाएगा 2,72,000। तो इस तरह से ए का शेयर और बी का शेयर हमने निकाल लिया। सिंपल हमने कॉन्सेप्ट लगाया अपना पार्टनरशिप में कि जो शेयर है उसका रेशियो कैसे आता है, उसका रेशियो ऐसे ही आता है कि कितनी कैपिटल इनटू कितना टाइम लगाया है। तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हमने ए और बी का शेयर निकाल दिया। रेशियो पूछता तो ए और बी के शेयर का रेशियो 9:8 है। तो चलो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें बोला गया है ए बी एंड सी, अब 3 लोग आ गए, इन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया विथ इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 30, 20 एंड 15,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ए बी और सी के इनिशियल है। आफ्टर 4 months ए इन्वेस्टेड 6,000 मोर। तो 4 महीने के बाद ए ने 6,000 और लगा दिए। 5 महीने के बाद बी ने क्या किया, 8,000 अपने हटा दिए। ठीक है। और 6 महीने के बाद सी ने भी क्या किया, और लगाया और 15,000 और लगा दिया। तो अब एट द एंड ऑफ द ईयर इनका रेशियो क्या है जिसमें ये शेयर करेंगे प्रॉफिट को। तो देखो वही कॉन्सेप्ट लगेगा कि टाइम इनटू कैपिटल। तो ए ने शुरू में लगाई 30,000 और बाद में 6 और लगा दिए 4 महीने बाद। तो ए ने टोटल कितना लगाया,
तो पहले 4 महीने तो 30,000 लगाया और बाद के 8 महीने इसने 36,000 लगाया। बी ने कितना लगाया? बी ने शुरू के 5 महीने तो इसने लगाया था 20,000, बाद में इसने 8,000 हटा लिए अपने, तो बाद के 7 महीने इसने 12,000 ही लगाए। ठीक है। सी का क्या हुआ? सी ने शुरू के 6 महीने तो 15,000 लगाए, बाद के 6 महीने इसने 15 और लगा दिए, यानी कि 30,000 लगा दिए। तो ये ए, बी और सी का रेशियो हो गया। तो ये कितना हो गया? 120 प्लस 288 टू 100 प्लस 84 टू 90 प्लस 180। हज़ार मैंने कॉमन था, कैंसिल कर दिया। तो ये हो गया 408 इस टू 184 इस टू 270, यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे, 204 इस टू 92 इस टू 135। इसके आगे शायद इसके फैक्टर नहीं होंगे। तो ये हमारा ए और बी और सी के प्रॉफिट का रेशियो ये निकल के आ गया। 204, 92, 135 ये रेशियो से आपस में प्रॉफिट अपना बांटेंगे। तो हमने वही अपना बेसिक कॉन्सेप्ट लगा दिया कि रेशियो कैसे निकालते हैं, कैपिटल इनटू टाइम। तो वही हमने करके दिखाया इसमें। तो इस तरह से हमारा रेशियो निकल आया। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 people A and B and C invest in a business in the ratio 4:5:7। ठीक है। फिर बोला गया कि it is decided that 8% of total profit will be donated to charity। ठीक है। If the total profit is 4 lakh then find she's share in the remaining profit। तो अब देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि जब पहले से डिसाइड है कि 8% कहीं और जा रहा है तो वो तो किसी में नहीं बटेगा, तो 8% तो चला गया। अब जो बचा 92% उसमें से ही आपस में चीज़ें बटेंगी। ठीक है। तो 92% ऑफ 4 लाख, अब इसमें से ही हमारा पूरा कैलकुलेशन होगा। अब सी का शेयर कितना है? सी का शेयर है 7/4, 5, 7 यानी कि 16। 16 में से 7 भाग हैं सी के, तो ये सी का शेयर है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 times 23 इंटू 7 इंटू 1000, तो ये हो जाएगा अपना 161,000। तो सी का जो शेयर है प्रॉफिट में से वो आएगा 1,61,000 का शेयर है। ठीक है। तो इसमें कॉन्सेप्ट जो सीखने वाला वो यही है कि जो प्रॉफिट का हमने हिस्सा किसी चैरिटी या किसी और भी आइटम के लिए पहले से फिक्स कर रखा, उसको हम हटा के बचे प्रॉफिट में से ही जो आपस में शेयर वगैरह है वो निकालते हैं। ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें बोला है कि रोहित, मोहन एंड डेविड स्टार्टेड अ बिजनेस विथ इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो 3:4:5। ठीक है। फिर रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट पीरियड इज़ 4:5:6। तो पीरियड का भी इन्वेस्ट रेशियो दे दिया, कैपिटल का भी दे दिया। फिर बोला कि 25% ऑफ टोटल प्रॉफिट जो है वो खर्च हो गया ऑफिस रेंट एंड मेंटेनेंस में। तो 25% को तो छूना ही नहीं है, तो बचे 75% में ही बंटवारा होगा। फिर इसने कहा है कि अगर रोहित और मोहन के शेयर का डिफरेंस जो है वो है 9,000, तो टोटल प्रॉफिट क्या है? तो अच्छा सवाल है। तो हम देखो क्या देख रहे हैं इसमें। पहले तो कैलकुलेशन हमारी जो है वो हो रही है 75% ऑफ टोटल प्रॉफिट में, और रेशियो अगर हम निकालें रोहित, मोहन और डेविड का, तो वो क्या होगा? कैपिटल इनटू टाइम। तो 3x4, दूसरे में 4x5 और तीसरे में 5x6,
ये 2 तो इसमें सब में कट रहा है, तो हो जाएगा 6:10:15। तो ये तो इनका रेशियो है 6:10:15। अब इसने बोला है कि इसमें रोहित और मोहन के शेयर का डिफरेंस क्या है, 9,000 है। तो रोहित और मोहन यानी कि ये रेशियो कितना है, ये है 4 का डिफरेंस, और टोटल है कितना, तो टोटल है अपना 16, 15, 31। तो 4/31 भाग है ये किसका है, ये 75% का है टोटल प्रॉफिट के, और वो कितना है, वो है 9,000। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो प्रॉफिट हो गया 3,000 इंटू 31, यानी कि ₹93,000। तो 93,000 का जो है वो था टोटल प्रॉफिट। तो इसमें भी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट लगाया अपना रेशियो का, और साथ ही साथ देख लिया टोटल प्रॉफिट 75% में से है, और इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमने बहुत ही आसानी से सॉल्व कर दिया। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें बोला है ए इज़ अ वर्किंग पार्टनर एंड बी इज़ अ स्लीपिंग पार्टनर इन अ बिजनेस। तो एक बिजनेस है, इसमें वर्किंग और स्लीपिंग पार्टनर। तो अब देखो इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। वर्किंग पार्टनर वो पार्टनर होता है जो बिजनेस चलाने में लगा हुआ है, बेसिकली डे टू डे मेंटेनेंस वगैरह देख रहा है। तो वो स्लीपिंग पार्टनर जो है उसकी तरह सिर्फ बैठा नहीं है। तो इसमें होता क्या है कि जो टोटल प्रॉफिट होगा वो वर्किंग और स्लीपिंग में तो रेशियो में बटेगा, साथ ही साथ टोटल प्रॉफिट का कुछ परसेंट एक्चुअली वर्किंग अलग से भी लेगा, अपनी सैलरी या मैनेजमेंट कॉस्ट या किसी और टाइप का कुछ और नाम रख के कुछ पैसा वो अपना एक फिक्स लेगा, और फिर बचे प्रॉफिट में से आपस में रेशियो में बटेगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है वर्किंग और स्लीपिंग पार्टनर का। तो अब इसमें देखो ए ने इन्वेस्ट किए 40,000, बी ने किए 3,60,000, और साथ ही साथ बोला है कि ए को पूरे बिजनेस का मैनेज करने के लिए पूरे प्रॉफिट का 25% ए को मिल जाता है, और बचे प्रॉफिट को फिर ये अपने कैपिटल के रेशियो में डिवाइड कर लेते हैं। तो टोटल प्रॉफिट था 20,000, तो बी का शेयर बताना ज़रा। तो देखो भाई टोटल था 20,000, 25% पहले तो ए ले गया, तो बचा 75%, उसी में अब अपना पूरा कैलकुलेशन होगा। अब 75% में बी का रेशियो कितना है, तो बी का है 3,60,000, और ए और बी का जोड़ के 3,60,000 प्लस 40 यानी कि 4 लाख। ठीक है, 3,60,000 और 4 लाख, तो ये अपना है 9/10, ये है 3/4, ये एक इधर से गया और ये 4 से 500, तो ये हो गया 1,500 इंटू 9, यानी कि ₹135,000, 13,500। तो ये बी का शेयर जो है वो बी का हो जाएगा ₹13,500। ठीक है, तो ये बी का शेयर इसलिए कम लग रहा है देखने में, वो इसीलिए है क्योंकि जो 25% वो ऑलरेडी ए ले चुका है। तो अब जो टोटल प्रॉफिट था 20,000 में से 25% वो ए ले गया है, तो फिर बचे 75 में से ही बी का शेयर जो है वो उसी रेशियो में, कैपिटल के रेशियो में निकाला गया। अब हम चलते अपने आज के आखिरी क्वेश्चन पे। इसमें बोला गया है कि पी एंड क्यू स्टार्ट अ बिजनेस विथ कैपिटल्स ऑफ ₹2 लाख एंड 6 लाख रिस्पेक्टिवली। ठीक है भाई, एट द एंड ऑफ 1 ईयर द बिजनेस अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 320। ठीक है, 3,20,000 का प्रॉफिट हुआ। फिर बिसाइड्स हिज शेयर इन द प्रॉफिट पी ऑल्सो रिसीव्स अ सैलरी विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, यानी पी जो है वो वर्किंग पार्टनर है। तो अगर पी को टोटल 1,20,000 मिला है, तो उसकी सैलरी क्या है। तो अब इसने ये चीज़ पूछ दिया। तो अब देखो ये थोड़ा सा इसने घुमा के पूछ दिया है सवाल, तो हम देखो इसको समझेंगे कैसे। तो
पी को एक सैलरी भी मिलती है जो कि प्रॉफिट का पार्ट नहीं है। ये चीज़ यहाँ सबसे ज़्यादा समझने की बात है। तो हम इसमें प्रॉफिट में से कुछ नहीं घटाएंगे। पहले क्या हो रहा था कि हम बोल रहे थे कि जो एक वर्किंग पार्टनर है वो 25% ले जा रहा है प्रॉफिट का, है ना, कुछ परसेंटेज ले रहा है, लेकिन यहाँ पे पी को जो सैलरी मिल रही वो प्रॉफिट का पार्ट नहीं है। तो पी को टोटल मिला है 1,20,000, वो बराबर है इसकी सैलरी प्लस इसका जो शेयर है वो। अब इसका शेयर कैसे निकलेगा? तो पी ने लगाए हैं 2,00,000 और क्यू ने लगाए हैं 6, यानी टोटल लगे हैं 8,00,000। तो ये हो गया पी का शेयर इनटू प्रॉफिट हुआ है 3,20,000 का। तो 1,20 बराबर एस प्लस 80,000। तो सैलरी अपनी कितनी आ गई? ₹40,000। तो इस तरह से थोड़ा सा घुमा के पूछा, बट पूछा। अब यहाँ पे एक वेरिएशन हो सकता है कि भाई सैलरी भी कुछ परसेंट है, तो हम उसे मान लेंगे कि x% होता सैलरी, तो उसको x% सैलरी था, तो यानी 100 माइनस x में फिर रेशियो निकालते। तो इस तरह से भी सवाल पूछ सकता था। तो एक बार हम उसका एक वेरिएशन भी करके आपको दिखा देते हैं, ताकि एग्ज़ाम में कहीं किसी तरह से हमें कन्फ्यूजन ना लगे। तो अब इसका एक वेरिएशन है। अगर इसमें ऐसा ना लिखा होता कि नॉट की जगह ये होता कि पी को जो सैलरी मिली वो प्रॉफिट का ही पार्ट है, तो अब बोला है कि पी का प्रॉफिट बता दो भाई क्या है। ठीक है, तो अब देखो इसमें तब होता क्या कि कुछ x% जो है वो पी सैलरी ले जाता। तो ये 32,000 का जो 32,000 कह रहा हूँ, 3,20,000 का जो प्रॉफिट है, इसमें कुछ x% है वो तो पी ले जाता है सैलरी के रूप में। तो जो 100 माइनस x% बचा वो फिर बटता पी और क्यू में, और वो किस रेशियो में बटता? वो बचता इनकी कैपिटल के रेशियो में, यानी 1:3 के रेशियो में बटता। तो पी को मिली होती 1,20,000, वो होती x% ऑफ 3,20,000, ठीक है, प्लस 1/4 ऑफ 100 माइनस x% ऑफ 3,20,000। ठीक है, क्योंकि रेशियो क्या है, पी का 1 भाग है, क्यू का 3 है, तो 1/4 है शेयर उसका। तो 100 माइनस एक्स में से 1/4 है, और वैसे उसका x% है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते तो ये होता 3,20,000, यहाँ आता x प्लस 25 माइनस x/4, यहाँ पे 100 होता। तो ये 3200 टाइम्स 25 प्लस 3x/4, और ये होता 1,20,000 के बराबर। तो इसमें से ये कैंसिल आउट हो जाता। 4 से अगर करते तो ये होता 300, ये होता 8, फिर करते 4, ये 150, फिर करते तो 2, ये 75। तो यानी ये होता कि 75 बराबर 2 टाइम्स 25 यानी 50 प्लस 3x/2, यानी कि 25 बराबर 3x/2। x होता हमारा 50/3%। तो 50/3% जो होता वो इसका मतलब x% आ गया 50/3%। तो इसकी टोटल सैलरी फिर हम x की वैल्यू पुट करके निकाल लेते, वो उसी हिसाब से हमारी आ जाती। तो टोटल सैलरी 1,20 थी। हाँ, तो इससे ये हो गया कि
इसकी जो एग्जैक्ट सैलरी है वो होती 50/30% ऑफ क्या कहते हैं ये अपना 3,20,000। तो ये हमारी फिक्स जो वर्किंग पार्टनर है उसकी फिक्स सैलरी आ जाती है, वो 50/30% ऑफ 3,20,000 हो जाता। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा भी होता कि बोलते कि वो कुछ x% है, तो वो भी हम निकाल सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। तो इस तरह से हमने जितने भी मेजर टाइप ऑफ क्वेश्चंस है उसको कवर कर दिया है। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं वीडियो में, तो उम्मीद है कि ये क्लास आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि इस चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन टाइप आपको सबसे चैलेंजिंग लगा। साथ ही आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको क्लास नोट्स की PDF, रेगुलर अपडेट्स और डाउट्स पूछने का मौका मिलेगा। अगर आपके किसी दोस्त की SSC की तैयारी चल रही है तो उसके साथ भी यह लेक्चर ज़रूर शेयर कीजिए। सिर्फ SSC नहीं, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की जिसमें मैथ में ये सारे कंपोनेंट्स हैं जो हम पढ़ा रहे हैं, तो प्लीज़ आप वो भी अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर लिए। और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए याद रखिए, सिर्फ रटो नहीं सीखो। बाय बाय।